चुरा लो जिसका दिल हर पोथियों में है लिखा, हर पोथियों में है पढ़ा लो गोभयो देवा समुत्थिता गोभयो वंदा समुत्किला सकलगम पद्रमा। संकल्प लीजिए। ब्रह्मलोका वातये जय इमाम सुपूजिताम सत्संगो। पिता का नाम लीजिए। छायाराम श्राद्धम निमित्तम तुभ्यमाम संप्रददे। ओम शांति शांति शांति। आनंद हो जन्मान, आनंद हो। गौदान का विधि विधान पूरा हुआ। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। मायाराम, गौदान सबसे बड़ा दान होता है। गौदान से आदमी का बड़े से बड़ा पाप धुल जाता। आज तुमने गौदान करके सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है। पुरोहित पोगानंद पुत्र स्वर्गीय पुरोहित संजोगानंद का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सब आनंद ही आनंद हो। आशीर्वाद आनंद आनंद। बस अपनी गाय संभालो और सेवा ग्राम को छुटकारा दो। हाँ। आज से बल्कि अभी से समझो ये गाय तुम्हारी हुई। अरे पुरोहित जी, अरे जल्दी आओ, वरना इस सेवक राम का राम नाम सत्य हो जाएगा और आप मुझ पर तरस खाओ। जल्दी आओ। अरे आ गया भाई, आ गया। अरे जल्दी आओ ना। आ गया। छोड़ दो, ये भागने वाली नहीं है, छोड़ दो। हाँ पक्का? हाँ छोड़ दो। हाँ भाई पक्का छोड़ दो। हाँ भागने वाली नहीं है, छोड़ दो। ठीक है पुरोहित जी, हाँ अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सेवक राम का काम था सेवा करना। जब तक बन पड़ा तब तक किया। गाय माता, बैटरी होगा ले अब के आना सेवक राम को अपनी सेवा से मुक्ति दो। पुरोहित जी। अरे अचानक ये क्या हुआ? अरे पुरोहित जी लगता है गाय माता को मुक्ति मिल गई। इधर सेवक राम ने गाय माता को छोड़ा, उधर गाय माता ने दुनिया ही छोड़ दी। राम। अरे कब से तो कह रहा था कि संभालो, तब किसी ने नहीं सुना। अरे इतनी देर से मैं अकेले कैसे संभाल रहा था ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर थोड़ी देर ये पूजा पाठ के
ऐसी मरियल गाय का दान पुण्य नहीं, महापाप है पाप। बताओ भला, कभी सुना है ऐसा दान? एक तरफ गाय का दान हुआ हो तो दूसरी तरफ गाय का काम तमाम हो गया हो। अरे तुम दोनों ने मिलकर पुरोहित पोगानंद को मूर्ख बनाया है, मेरे साथ छल-कपट किया है। पुरोहित जी, ऐसी बात नहीं है। अरे गाय सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ थी, ढेर सारा चारा खाया था और खूब सारा गोबर भी पाया था। पुरोहित जी भाई फेंकने वाला भी हूँ। बेमतलब हमारे मंदिर पे शक मत करो। हाँ, बंद करो बकवास। समझ में आया? तुम दोनों ने पुरोहित पोगानंद को मूर्ख बनाया है, समझ में आया? सुबह सुबह तुम दोनों ने मिलकर मेरा बोहनी खराब की है। भगवान तुम्हें नरक भेजे, नरक। अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी बात बुरा मत मानिए। हाँ? अरे मुझे तो लगता है गाय आपकी किस्मत में थी ही नहीं। प्रणाम ब्रह्मण जी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चित्रगुप्त जी, यस प्रभु। व्हाट इज न्यूज? क्या बताए प्रभु, जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। अरे चित्रगुप्त जी, प्लीज छायावादी कविता मत सुनो। ये यहाँ कभी गोष्ठी नहीं हो रही है। जो कुछ कहना है उनके कहो। प्रभु, पिछले साल की वही कथा में आपने कहीं दर्ज नहीं कराया था कि बम विस्फोट होंगे, लेकिन एक के बाद एक जगह जगह बम विस्फोट हुए, थोक पे लोग मरे। रेल दुर्घटना का कहीं जिक्र नहीं था, मगर तत्काल वाले तो तत्काल में ही निपट गए। बाढ़, भूकंप, महामारी में लाखों लोग निपट गए। अरे स्वर्ग नरक के प्रवेश में लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की, ट्रैफिक जाम कर रखा है लोगों ने। नो नो नो, अभी सबको वेटिंग में रखो। ये मुझे पता करना पड़ेगा इसमें किसी की साजिश तो नहीं। कोई तो है जो मुझे ब्रह्मा को चैलेंज कर रहा है। खैर, अब बताओ, क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? बुरा मत मानिएगा, सब कुछ मजाक बनता जा रहा है। आप चाहते हैं पृथ्वी पर व्यवस्था नाम की चीज हो? यस, चाहता हूँ। आप चाहते हैं पृथ्वी पर भाईचारा बढ़े? यस, चाहता हूँ। आप चाहते हैं पृथ्वी पर शांति हो? यस, चाहता हूँ। ये हमारा वर्षों पुराना ड्रीम था। और ये आपका ड्रीम ही रहेगा, कभी साकार नहीं हो पाएगा। क्यों वाई? इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर व्यवस्था, भाईचारा और शांति के नाम पे आपने 50% भ्रष्ट नेता और पुलिसकर्मियों का टिकट काट दिया था। मरा कोई भी नहीं, सब के सब पृथ्वी पे दंड पेल रहे और पब्लिक की रेल बना रहे हैं। कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो है। यमराज जी, यमराज जी, अरे यमराज जी, अरे अरे आपको कुछ नहीं कहना है? क्या कहूँ प्रभु, मैं तो तंग आ चुका हूँ। मन करता है कि मैं वीआरएस ले लूं। क्यों? अरे प्रभु, विश्व की जनसंख्या आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारा स्टाफ उतना का उतना ही। मैं और असिस्टेंट के नाम पर 2 यमदूत, जकड़ और पकड़। प्रभु, दुनिया हवाई जहाज, बस, ट्रेन से चल रही है, लेकिन मेरे पास कन्वेंस के नाम पर है एक बूढ़ा भैंसा। प्रभु, दिल्ली जैसे कुछ वीआईपी इलाकों में तो भैंसे की नो एंट्री होती है। अरे मगर तो भैंसा पोल्यूशन फ्री होता है। अरे प्रभु, ये किसने कह दिया? बल्कि ये कहिए कि ये कहीं भी और कभी भी फ्री में पोल्यूशन का ढेर लगा देता है। वेशभूषा भी आपको अनुकूल नहीं लग रही है। सुना है ब्रह्मलोक में शास्त्रीय नृत्य की जगह बेली नृत्य होने लगा है। आप भाई के पास आ जाओ। सही सुना है, सही बात। और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का अधिकार सबको है, और मैं सिर्फ इंडिया का ब्रह्मा तो हूँ नहीं, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता हूँ। इसलिए हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ मुझे अरबी, फारसी और रसियन भी बोलनी पड़ती है। अंटार्कटिक के माइनस टेम्परेचर में नन्हे बदन जाएंगे तो वही स्टैचू अकड़ जाएंगे। अरे हाँ, और बुढ़ापे में मुझे बेमौत नहीं माना। बुढ़िया, समय के साथ हमें अपनी संकीर्णता को त्यागना होगा। ब्रह्मर्षि, आपकी बात मेरी समझ से परे है। वर्षों पुरानी परंपरा का क्या होगा? अरे
अरे परंपरा की चिंता छोड़िए। वैसे मैं एक विषय पर आपका विचार जानना चाहता हूँ। किस विषय? यमराज जी से अभी वार्ता चल रही थी कि इस पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन है। तो यमराज जी का कहना है कि सबसे सीधा जीव मनुष्य है। मनुष्य, वो भी सीधा जीव? नारायण नारायण, यमराज जी का सदैव मुर्दों से पाला पड़ा है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जीवित मनुष्य से पाला पड़ेगा भाग लेंगे। दादा, कुछ नहीं बचेगा। नहीं मुनिवर, मनुष्य सबसे सीधा जीव होता है। अरे यही एकमात्र ऐसा जीव है जो हम देवी देवताओं की मंदिरें बनवाता है, हमारी पूजा करता है। यमराज जी, मंदिरों की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। वहाँ पर देवी देवताओं के नहीं, प्लेयर्स और रेड पिट्स की भी मंदिरें बनवाई जाते हैं। अरे भेड़ पिटाओं पर तो रोज चालीसा लिखी जा रही है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु, सारे मंदिर श्रद्धा के कारण नहीं बनाए गए हैं, कुछ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। और कुछ लोग तो चढ़ावे के लिए मंदिर बनवाते हैं, और कुछ लोग तो मंदिर इसलिए बनवाते हैं ताकि उनके मरने के बाद ही लोग उन्हें याद रखें। यस, सबसे शरारती, खुराफाती और खतरनाक होता है। नहीं, सबसे सीधा होता है। शरारती होता है, सीधा होता है, शरारती होता है, सीधा होता है। ऐसे हो। आप लोगों ने ब्रह्मलोक को संसद भवन बना रखा है। क्षमा करें प्रभु, अगर आपको विश्वास न हो तो मीरपुर के मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग बुलाकर देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चित्रगुप्त जी, क्या मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता है? लेट मी चेक। माया, माया, माया। चित्रगुप्त जी, ढूंढ के नहीं दे माया। हाँ, सॉरी, माया राम। हाँ प्रभु, माया राम को एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता है। ये पुण्य के नाम पर एक गुणगान किया है, और वैसे भी इसकी ड्यू डेट नजदीक आ गई है। यमराज जी, जी प्रभु, मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग लाने की व्यवस्था की जाए। नहीं होता मालिक। अरे इस मीरपुर के गांव के लोग जब भी हम दोनों का शक्ल देखते हैं तो तुरंत रास्ता बदल लेते हैं। प्यास लगने पर किसी से एक लोटा पानी मांगो तो ऐसा दरवाजा बंद कर देते हैं मानो जैसे कोई भूत देख लिया। अरे मालिक, मैं तो कहता हूँ इस गांव में रहना एकदम बेकार है। चलो कहीं और चलते। चलो मालिक, चलो। ऐसा कैसे छोड़कर चला जाओ इस गांव को? अरे मेरे बाप दादू का गांव है ये। सब यहीं पैदा हुए और यहीं मरे। मैं भी यहीं पैदा हुआ और यहीं मरूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारा तो पता नहीं मालिक, लेकिन मैं इस गांव में रहा तो जरूर मर जाऊंगा। अरे अपने साथ उस बेचारे को क्यों मारना चाहते हो मालिक? तुम्हारा क्या है? न बीवी, न बच्चे, न आगे नाक, न पीछे पगा। अरे मेरी अभी शादी होनी है, ढेर सारे बच्चे होंगे, छोटे 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 छोटे। किसी का नाम ललुआ रखूंगा, किसी का नाम कलुआ रखूंगा। लेकिन मालिक, अगर मेरे बच्चे को इस गांव के लोग दूर दूर आएंगे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? मैं पूछता हूँ क्या नहीं होगा? मालिक, आज तुम्हारे पूज्य पिताजी की बरसी, कितने मन से पूरी, हलवा, तरकारी सब बनाया कि इस गांव के लोग आएंगे और खूब छक्कर ठूसेंगे। लेकिन सबला को तो फटकने तक नहीं आया। सेवक राम, हो सकता है गांव वाले भूल गए। वैसे आज पिताजी की बरसी और इन गांव वालों को भोग तो लगाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग भोगेंगे। हाँ सेवक राम, इधर आओ। हाँ मालिक, इधर आओ। हाँ मालिक, मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करते। हाँ हाँ मालिक। अरे मालिक, अरे मालिक, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? पहले खुद मर जाना चाहता हूँ, फिर तेरी जान। मालिक जा रहा हूँ मालिक। कहाँ मैं जा रहा हूँ मालिक? अरे जा रहा हूँ मालिक। एक बार में जो कहा वो सुन लिया कर, समझा?
भाइयों, मेरे गांव वालों, अरे मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत परेशान किया, इसका मुझे बहुत पछतावा है। इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ करना क्या है? अरे बात तो सुनो भैया पहले। मैंने तुम लोग को बहुत सताया, बहुत परेशान किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस रास्ते से मुझे कस के बांध दो। हाँ, और फिर इस डंडे से मुझे जम के पीटो। हाँ, खूब पीटो। क्या ख्याल आई? हाँ भैया, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे इधर आओ, मौका अच्छा है, अच्छा सिर खमाने की भी जरूरत नहीं है। अपना अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर लेते हैं, क्यों भाई? बिल्कुल। तो मायाराम भैया, हाँ भैया, हम आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हाँ, तो आप पहले मुझे बांध दो, अच्छे से बांध दो। हाँ, मायाराम, हमको तुम्हें इस तरह से बांधना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो हाँ भैया, अपने ही तो करनी पड़ेगी ना। अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। हाँ, और मायाराम भैया, हाँ, तुम तो बांध कर हाँ। और एक तरफ पीटना। क्या हुआ? सिर बचा के, वरना पटाखा पट से बोल जाएगा। कई डाले और जोर से। दादा बेटे टुकला एक पैसे लंदले हुई, दुतला भी लंदला चल जिंदा। लो भाई, तुम भी पूरा कर लो अपना हिसाब। हाँ भैया, तुम भी आ जाओ। तुम क्या कहते थे हमको? पतर का ले लो मुटका लाट। क्या कहते थे? अरे भैया, अब हमको अपनी इच्छा पूरी करने दो। भैया आओ, चलो सब मिल के मारो, जम के मारो। मायाराम, भैया, तुम क्या कहते थे हमको? क्या कहते थे? बकलोल। हाँ, तो मार दो। अब हम कहते हैं तुमको लूला लोल। मारो। और क्या कहते थे मायाराम? क्या कहते थे भैया? जल्दी सोचो, मारो। भटक सुन, मारो लो। थानेदार साहब, अरे थानेदार साहब, क्यों लगे भाई? अरे इधर, अरे इधर थानेदार साहब, अरे बचा लो। बिना किसी गलती के मुझ गरीब को जानवरों की तरफ पीट रहे हैं ये। क्या हो रहा था? अरे रुको, मुंह दिखा। अच्छा बेटा, तुम लोग रस्सी खोलो इसकी, चलो रस्सी खोलो। अबे रस्सी खोल, जल्दी कर। क्या गुंडागर्दी? मैं नहीं पहुंचा तो तुम सब इसकी जान लेते। अरे थानेदार साहब बचा लो, ये सब बेमतलब का मेरे मालिक को पीटते रहते हैं। हम दोनों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अरे थानेदार साहब, मायाराम ने खुद साधा मारने को लाभ का। हाँ, लाल कदम मायाराम ने खुद साधा बांध के माथे को। अबे चुप, मुझे उल्लू तुम्हारा कबे उसको मारने के लिए वो ठीक करेगा। थानेदार साहब बचा लो, वरना मार डालेंगे। इससे पहले मैं मार डालूंगी सबको। मारोगे? हाँ? मारोगे? हाँ बे? हाँ, इधर। साले तुम जल्दी क्यों लग रहे हो? हाँ? ये मारोगे? हाँ बे? तुम तो एकदम खाली पतले दुबले दिख रहे हो। हाँ? लेकिन साथ तुम तो नेता कम दिख रहे हो। हाँ? अच्छा, होली दी दूरा, मुस्कान चाल, आज मनमोजी पांडे मार के कर देगा बुरा हाल। अरे थानेदार साहब, सही मारेगा, पीछे मत मारेगा। अच्छा, पीछे मत
तुम सबको जेल में सड़ाया तो मेरा नाम मनमौजी पांडे नहीं, समझे? चलो थामे, बाकी खातिरदारी कोई करेंगे। अरे बात सुन लीजिए। अरे आज आपने मेरी जान ही बचा ली और न जाने क्या होता। अरे ये सब भी मेरे अपने भाई हैं। आज इनके सर पे ये मारने पीटने का भूत जाने कैसे सवार हो गया। अरे मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे, जो ताको काटा बुए ताही बुए तुम फूल। ध्यानदार साहब, अरे इनका किया इनसे सारा। अब मेरी वजह से ये बेचारे परेशान हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मालिक मैं पत्थर लाया ना। तुम इनकी भी तो सोच रहे हो जो तुम्हें मारना चाहते थे। थानेदार साहब कुछ भी हो, आखिर है तो ये मेरे भाई, मेरे अपने भाई जगू भाई है कि नहीं है? देखा तुम लोगों ने कितना बड़ा दिल है महाराम का। हाँ बहुत बड़ा। थानेदार साहब, आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी, जिन्होंने हमेशा नेकी करना, नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया, आज उनके बेटे के कारण किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे तो उनको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए माफ कर दीजिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए। धन्य हो महाराम, धन्य हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आप तक नहीं देखा। हाँ हमने भी नहीं देखा। थानेदार साहब, ये बेचारे सुबह से बड़े दुखे हैं। मालिक नो ये बेचारे सुबह से बड़े दुखे हैं। आपकी इजाजत हो इन्हें कुछ खिला पिला दूं, और हाँ आप भी भोग लगाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ आया राम, इतनी लड़ाई मारपीट के बाद अरे ऐसे मत रहो। आओ भैया, चल जाओ, बैठो। आओ भैया, आओ बैठो। जल्दी आप लोग। अबे चल बैठ। थानेदार साहब आप भी बैठो। चलो राम, पत्थर लगाओ भाई, सबको भोग लगा। पिताजी की बरसी है। अरे थानेदार साहब, सब किस्मत की बात है। आज मेरी किस्मत में लाठियां लिखी थी और इनकी किस्मत में पूड़ियां। सबको परोसो, पूरी परोसो। हाँ। अरे खाओ खाओ। गोरखपुर वाले, अरे इनका तो काम हो गया। गोरखपुर ठीक, गोरखपुर अरे यार सब गोरखपुर है क्या? बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम लोग में क्या क्या चर्चा हुई? बहुत सी बातों पे चर्चाएं। अंत में ब्रह्मा जी ने पूछा कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन है? फिर आपने क्या कहा? तो कहना क्या था, मैंने भी कह दिया, पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। हाँ। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या बेतुका जवाब दिए बॉस। आपके ये दोनों यमदू जकड़ और पकड़ भी कभी ऐसा बेतुका जवाब नहीं देते। बताओ भला, मनुष्य को सीधा जीव होता है। जकड़, मुझे तो लगता है ना बहुत जल्दी ये सीधा जीव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा होगा और ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर छोले भटूरे बेच रहे होंगे। और ये जो अपने बड़ी मुझे बॉस है ना, ये चौधरी होटल के गेट पे दरबान की ड्यूटी कर रहे होंगे और 10-10 रुपए के लिए सलामी ठग रहे होंगे। अरे पकड़, मैंने तो देखा है कि ये मनुष्य दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा है और तो और सांस की जगह ऑक्सीजन देने लगा है और जगह जगह दुकान खोलकर टेस्टिंग बेबी बनाने भी चलने लगा है। बॉस माना या ना माना, ये मनुष्य नाम का सीधा जीव आधा ब्रह्म बन चुका है। चकल पकड़, तुम दोनों को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, जीवन मरण के जोर का छोर ब्रह्मा जी के ही हाथ में होगा। और ये स्वर्ग नरक कहां से लाएंगे, इस पे तो हमारा ही एक छत्र अधिकार है। बस इस बुलावे में मत रहिए, पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। पृथ्वी पे स्वर्ग कहाँ है? बताओ उस दिन की बात। कौन सी बात? अरे बॉस, एक दिन हम लोग ना पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि हाथ में मोमबत्ती लिए ढेर सारे लोग चुपचाप चले जा रहे थे और उसी में से एक आदमी कह रहा था, अरे भाई ये जगह अब रहने लायक नहीं है,
नरक है नरक। नरक? पृथ्वी लोक पे नरक? कहाँ? इतना याद नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट बना था, लेकिन लोग गेट के अंदर से नहीं बल्कि मगर और अगर से जा रहे थे। पकड़, इतना बड़ा गेट बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें आने और जाने को ही ना मिले। जब थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों को कहते सुना कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। पृथ्वी पे स्वर्ग? हाँ, तो फिर मैं क्या कर सका? चल पृथ्वी का स्वर्ग देखने चलते हैं। और जैसे ही हम लोग स्वर्ग के लाल चौक तक पहुंचे थे कि पकड़ पकड़। और देखते ही देखते ना स्वर्ग के लोग स्वर्गवासी हो गए। अरे बहुत मैंने तो देखा है ये पृथ्वी लोग के लोग आतिशबाजी के बहुत बड़े शौकीन हैं। जरा जरा सी बात पे करते रहते हैं। चक्कर मतलब की बात करते हैं नहीं है। हाँ हमारे वर्कलोड और ओवर टाइम की बात ब्रह्मा जी से ही थी। हाँ हुई थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। बहुत कुछ कीजिए ना, ये बिस्तर नहीं क्या है, होता नहीं है। हम दोनों जानते ही नहीं, अपने तो पूरे पैसे पे घूमते रहते हैं। अरे बस कुछ नहीं, तो कम से कम हम दोनों के लिए एक गधा या खच्चड़ी दिलवा दीजिए। ठीक है ठीक। तुम दोनों मेरे बहादुर दोस्त हो और मुझे मालूम है कि तुम दोनों किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इसलिए जाओ और पृथ्वी लोक से माया राम को लेकर आओ। जाओ, बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। एक पापी पेट भी दिया। अरे मुझे तो लगता है कि भगवान ने तुम्हारे शरीर में सारे पुर्जे लगाए, बस पेट लगाना भूल गए। नहीं सेवक राम, नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि मैं जिंदा रहने के लिए खाता और तुम सिर्फ खाने के लिए ही जिंदा हो। हाँ। अरे वो इंसान कैसा जिसे अपनी लपलपाती इच्छाओं पे काबू ना हो, है? हाँ मालिक, हाँ। और अगर ऐसे ही रोज रोज व्रत रहना पड़ा ना तो जीने की तो छोड़ो, हम लोग जल्द ही मर जाएंगे। और मेरा मालिक, मेरा तो कुछ है भी नहीं। ए सेवक राम, क्या बात करते हो? यहाँ जो कुछ मेरा दिख रहा है सब तुम्हारा ही तो है। अरे इसी का तो रोना है मालिक, तुम्हारा अपना है ही क्या? एक घर है वो भी टूटा फूटा पड़ा है, एक गाय जिससे कभी कभार दूध मिल जाया करता था, अब वो भी नहीं रही। ए सेवक राम, तुम गाय का मोह छोड़ो। इस मीरपुर गांव में खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। मालिक जल्दी बताओ ना, मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूं, बस भूख मिट जाए मेरी। तो बस हरी मटर खानी हो हम उस जग्गू के खेत में चले जाओ। हाँ, जितना मर्जी उतना तोड़ के खाओ। अच्छा, और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो चले जाओ मकई के खेत में, गन्ना तोड़ लो, एक तुम चूस लेना, एक मैं चूस लूंगा। अरे मालिक, कुछ खाने के बाद मीठा खाया जाता है। अरे यहाँ तो पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं और तुम मीठा खाने की बात कर रहे हो। अच्छा, मतलब कुछ गर्मा गर्म खाने का मन है? हाँ मालिक, बहुत खाने का मन है। अरे सौंधी सौंधी खुशबू चटनी के साथ चटकारे मारो, खप जाओ। मालिक जल्दी बताओ क्या खाने की बात कर रहे हो? मालिक जल्दी बताओ ना। अरे भुने हुए आलू। क्या? हाँ, आलू? और क्या? आलू नहीं खाना? रहने दे। अरे नहीं मालिक, अरे जब कुछ खाने को नहीं है तो आलू ही सही। ठीक है, जाओ, परपंची है ना? हाँ, परपंची के खेत से खोदना। हाँ, आलू लेके जाओ। मालिक परपंची खेत से? हाँ, जा। ठीक। लेकिन मालिक मैं जाऊँ? नहीं तो क्या मैं जाऊँ? ये अच्छा है कि रास्ता ही बताओ और खुद करने भी जाओ। जा, बात हो गई है। लेकिन मालिक, अगर इतनी रात में किसी ने देख लिया तो? अरे 4 आलू के लिए कोई फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। कोई पूछे तो ये मेरी पगड़ी पे कह देना माया राम। हाँ, समझेगा ये माया राम है। जा, हाँ, जल्दी जा, जल्दी जा। लेकिन मालिक, अगर इतनी रात में लोग देखेंगे और कहेंगे कि इतनी रात में कहाँ जा रहा है तो? अबे रात में करने के लिए बहुत से काम होते हैं। कह देना कि दिशा में दान करने आया था। ये लोटा ले, लोटा ले। आलू खोद के इसी में भर रहा। ठीक है, जा। मैं यहाँ बैठ के आने जाने वाला पर नजर रखना। हाँ ठीक है, जल्दी जा, लेकिन ज्यादा लालच मत करना।
मालिक हाँ बैठे जरूर रहना। अरे यहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? जाना मत मालिक। जा जल्दी। आता हूँ मालिक। ले जाना है, स्वर्ग ले जाने आया हूँ। हाँ अरे ये अच्छी रीत है भाई तुम्हारे वहाँ की। यहाँ रहो तो पाप पे पाप करते रहो, तो बैठ के बिरयानी खाओ। जरा दाएं में तुमने धर्म कर्म का काम किया, तुम लोग वारंट लेकर उठाने चले जाते हो। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? इस शौक को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तप जप तपस्या, लेकिन फिर भी उनको शौक नसीब नहीं होती। अरे मायाराम की किस्मत तो देखो, जीते जी से शरीर स्वर्ग जा रहा है। हैं? अब क्या? जीते जी? और अगर मर गया तो? अरे ऐसा कैसे मर जाएगा? अभी उसकी मरने की तिथि दूर है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ। आवाज नहीं आ रही। मेरा माता ही होगा, उसके हाथ में लोटा और सिर पे पकड़ी। चलता हूँ, राम राम। अच्छा ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। ये रखो अपना धन्यवाद अपने पास। यहाँ लोग मुंह पे धन्यवाद करते हैं, फिर से चढ़ा देते हैं। हाँ, हैं? आएंगे जब मतलब वो देते हैं। क्या कह रहा था यार? मुझे तो कोई सिरफिरा लग रहा है। अरे मुझे तो पूरा गाड़ी सिरफिरा लगता है। कोई हमसे बात करने को तैयार ही नहीं। अरे भले इस मानुस ने कम से कम हमसे बात तो की। हाँ सही कह रहे हो। पकड़ पकड़। वो माँ के प्यार वाला हंस रहे थे। पकड़ी भी है, लोटा भी है। आलू मिल गई। ए भैया कौन हो? मैं सिर्फ माया मिल गया। कब से हम तुम्हारी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मेरी तलाश में? अच्छा चलो स्वर्ग चलना है। स्वर्ग चलना है? और क्या? अरे ये कालू के चोरी के लिए स्वर्ग जाना होगा। भैया ये कानून कब पास हुआ? अरे कानून भूल जा। आलू की चोरी के लिए बाकी गौदान के लिए चलना है। गौदान? अरे गौदान तो मेरे मालिक मायाराम ने किया था। मायाराम? तो तुम कौन? मैं सेवक राम, मायाराम का सेवक। तो फिर मायाराम कहाँ है? मायाराम? मायाराम मालिक टाइम हो तो एक दिन आइए। मालिक अरे हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत कीजिए। अरे उल्लू नहीं बना रहा हूँ। मालिक को तो मैं यही छोड़ कर गया था। अभी थोड़ी देर पहले यही हाँ? बैठे थे। तो पकड़, मुझे ऐसे नहीं मानेगा। जरा कस के पकड़। 2-3 लाख घुसेगा। चार तारीख को तुम सेवक राम हो? तो फिर मायाराम कहाँ है? आइए मतलब मायाराम ले चलो उधर। उसका और भी इधर का है। ले चलो। अरे मालिक इतना कुछ किया, अब और कौन सा काम करना बाकी है? सब काम तो कर चुके। अरे इतना भी कोई भूल नहीं पाएगा। मालिक मुझे मार मार कर मायाराम बना डालेंगे। अच्छा मायाराम को मूर्ख समझ रखा है। बता दूं कि चारपाई के नीचे उठता कि मुझे खींच लेगा। अरे इन दोनों का एक जिंदा आदमी चाहिए। मैं जाऊँ या तुम जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तुम ही चले जाओ। अरे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता है? हम यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफर लेके आए हैं। देखो तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें ही चलना होगा। मालिक को ले जाओ। मुर्दा नहीं जिंदा। देखता हूँ कैसे ले जाते हो जिंदा। मेरी मर्जी के बिना किसी का बाप भी मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। बोलो। अरे आदमी पागल हो गया है। क्या करते मेरे बाप? अरे मुर्दा में क्यों मरवाते? मुर्दा जान के अगर हमारी जान नहीं देगा। बताओ, जैसा कहूँगा वैसा करोगे? करेंगे मेरी बात मानोगे? मानेंगे। मुझे एक दिन और रहने का वक्त दोगे यहाँ पे? नहीं, सोचता हूँ अपने आप को खत्म ही कर लूं। पिताजी मैं आ रहा हूँ। मेरे बाप हमसे गलती हो गई, तुम माफ कर दो। तुम्हें नाराज करके हमें मरना नहीं है। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है फिर माफ किया। तुम्हें क्या याद रखोगे? छोड़ दिया। वैसे भी किसी की नौकरी लेकर मुझे क्या मिलेगा? थैंक यू गॉड ब्लेस यू। ठीक है। ऐसे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम दोनों किसी को दिखाई देते हो किसी को नहीं, क्या माजरा है ये? हाँ
ये सब हम पे डिपेंड करता है। अरे ये मैं करवाता तो कांड पे कांड करता है। अच्छा चल, अभी तो सबको गाँव में बता दिया है ना, मुझे स्वर्ग लेकर जा रहा है। हाँ, एक एक आदमी को बता दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे से ऐसे ही जैसा कहते जाऊँ वैसा करते जाओ। हाँ, अभी तो बहुत भूख लग गई है, बाकी काम कल करेंगे। हाँ मालिक, अरे इनके मार खा खा के कुछ पल के लिए भूख तो शांत हो गई थी, लेकिन मालिक भूख का नाम लिया तो पेट में फिर से चिड़िया बुलाने लगे। घबरा मत, मैं सुधार करता हूँ। हाँ तो भाई पूछ लो, ऐसा करो हम लोग के लिए खाने पीने का इंतजाम करो, वरना भूख के मारे जान निकल जाएगी, फिर जिसे मर्जी उसे ले आते रहना। हाँ लेकिन हम लोग यहाँ पे खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे भाई इतना बड़ा गांव है, किसी के घर में घुस जाओ, कुछ खाने पीने का उठा के लेते हो। हाँ मतलब अब हम लोग चोरी करें? राम 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 क्या बात करते हो? ये चोरी नहीं कहते हैं, इसे तो पुण्य कहते हैं, परोपकार कहते हैं। हाँ, और तुम लोग को तो कोई देख भी नहीं सकता है। अरे भूखे नंगों को खिलाना, उनकी सेवा करना कुंभ नहाने के समान होता है। पकड़ चल मरता क्या ना करता। धन्यवाद। मालिक, शुरू करने से पहले धन्यवाद। तुमने ही तो कहा था 2 शब्द बोलने को, तो पहला शब्द आपका, दूसरा शब्द धन्यवाद। अरे मालिक, ये तो कहने की परंपरा है। 2 शब्द का मतलब है कि 2 घंटे तक बोला जा सके, बाकी कहने वाले की बकबक शक्ति पर निर्भर करता है। अरे उतनी बकबक शक्ति तो हमारे में भर भर के पड़ी। हाँ मालिक, आइए। तो मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, सगे चचेरे सब, दरअसल इन यमदूतों ने मुझे जो कुछ बताया वो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। भाइयों, अरे नरक तो नरक है ही, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले मीरपुर गांव के हमारे बुजुर्गों की हालत भी किसी नरक से कम नहीं है। बोलो हाँ। हाँ भाइयों, इस साल पैदावार वहाँ ना के बराबर हुई और सूखा पड़ गया, और इस चक्कर में हमारे कई बुजुर्गों ने आत्महत्या कर ली और नरक चले गए। बोलो हाँ। क्या? हाँ भैया, नरक चले गए। जग्गू भैया, अरे तुम्हारे पिताजी बेचारे, उनको हफ्ते में 1 दिन खाना मिलता है। बोलो हाँ। क्या हफ्ते में 1 दिन? 1 दिन? अरे बाप रे, हफ्ते में 1 दिन? अरे और सुनो भैया, अरे तुम्हारे पिताजी, अरे वो तो सुना है सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। बोलो हाँ। सिर्फ पानी पीकर? सिर्फ पानी पीकर? हाँ भैया। अरे बाप रे। अरे और सुनो, अभी और कहानी पंची भैया, हमारे पिताजी, अरे मैंने तो सुना है वो सिर्फ पत्ती खाकर जिंदा है, उनको तो पीलिया हो गया है। बोलो हाँ। अरे हाँ नहीं हाँ। भैया, हमारे पिताजी बिना ध्यूं तेलोती नहीं खाते थे, पत्ता दादे दादे पीलिया हो गया है। अरे हमारे पिताजी। अरे और सुनो भाइयों, जिस गाय का मैंने दान किया था वो सकुशल स्वर्ग पहुंच गई है, और हमारे पिताजी वहाँ खूब छक के दूध दही मलाई खा रहे हैं। अरे सालों बाद वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को 1 कप चाय पिलाई। हाँ, और इसी बात से ब्रह्मा जी खुश हो गए और यमदूतों को दिवाने भेज दिया। बोलो हाँ। भाइयों, जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा और वहाँ पे अपने बुजुर्गों की ऐसी हालत देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम ही बताओ भला। अरे मेरे पिताजी वहाँ बैठ के दूध दही घी मलाई रबड़ी चाप रहे होंगे, और तुम लोग के पिताजी बैठ के वहाँ टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। ये सब देख के मेरा कलेजा फटा का फटा रह जाएगा। लेकिन मालिक, तुम इसमें कर भी क्या सकते हो? अरे तो नहीं कर सकता? अरे मैं ही तो करूंगा जो करना है। अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बता भाई। करूंगा ना? बना रहा हूँ नहीं करूंगा। और चलो कुछ ले जाना हो तो बताओ। ठीक है मायाला भैया, हम अपने बाबूजी के लिए 2 तीना घीव, 2 किलो आलू, और ताको का तार नहीं लगता है ना? अरे कुछ नहीं लगता है, लेके आओ तो 2 बोरी गेहूँ भी लेके आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। सरपंच भैया। हाँ भैया, 1 था 3 तेनो। ठीक भैया। और भैया, अरे भैया बोलो बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। तुम बोलो भैया। हम 1 बोरा चने का और 4 बोरा गुड़ का
अब वही लेके आते हैं। एकदम लेके आओ, एकदम लेके आओ। भाई भैया, मेरे पिताजी के लिए 1 बोरा चावल और 5 बोरी गेहूं अभी हम लेके आओ। सब लेके आओ। भैया 1 बोरा चुनो। सब लेके आओ, लेके आओ। आओ सुनो, अरे आप जाते होते हो पुरोहित जी मिल जाए, उन्हें बुला ले, भेज देना। हाँ। पुरोहित जी, मायाराम भैया दाल है द्वाल, अपने पिताजी के लिए कुछ मिलवाओ तो जल्दी जाइए। जाइए जल्दी करिए। ये तो दादा। अरे सुनो सुनो, इससे बड़ा आदमी तो बन रहा है, उन्हें खाया जा रहा है। हाँ, वो कैसे कष्ट? ये कि उनकी छुट्टियां नहीं होने के कारण उन्हें कोई वहाँ पुरोहित मानता ही नहीं। मगर मेरे पिताजी की चोटी कहाँ गई? छुट्टियां कहाँ जाएगी? बात ये कि एक दिन वो अपने मुंडन कराए, गलती से उनकी छुट्टियां का ही मुंडन हो गई। बस फिर दोबारा छुट्टियां आई नहीं। अरे पुरोहित जी, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में नरक से ही बदतर जीवन जी रहे हैं। अरे तुम ही हो जो उन्हें नरकी जीवन से छुटकारा दिला सकते हो। हाँ, मगर कैसे? कैसे क्या? अपनी छोटी पैक कर दे दो, पुरोहित जी वही लगा लेंगे। अपनी छोटी? हाँ, मगर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या? तुम तो जो हो वही रहोगे। इस गांव में सारे लोग तुमको पहचानते ही हैं। और तुम्हारी छोटी है, महीने 2 महीने में आ जाएगी। हाँ? बताओ, माँ बाप के लोग न जाने क्या क्या कटवा देते हैं। ये अपनी 1.5 फुट की चोटी नहीं कटा सकते। हाँ? ठीक कह रहे हो। आज तक कभी कोई बात गलत कही है वाला? हाँ? मैं अपने पिताजी के लिए अपनी चोटी क्या कुछ भी कटा कर दे सकता हूँ। कुछ नहीं, चोटी का पिताजी, जी चाकू। मैं अपनी चोटी आपको भिजवा रहा हूँ पिताजी। चोटी मारेगा ये चोटी अपने मेरे पिताजी को दे दे। पिताजी, निश्चित होंगे, मैं ये छोटी उन तक पहुँचा। अब मैं कुछ कुछ राशन और कुछ घी वगैरह लेके आ सब ले, मेरे पिताजी को दे दे। सब लाइए, सब लाइए। पिताजी, हाँ पुरोहित जी, तेल का पीने वाला मत भूलिएगा। मैं अब जाने मत मैं यही करूँ। ये चोटी लगा और पूरे गांव में घूमा और बोल कि रोहित कोमानंद की चोटी है। हाँ मालिक, मिल गई चोटी, मिल गई चोटी, मिल गई सेवक राम, मिल अरे सेवक गई। राम, बात सुन। याद है ये पुरोहित ने कहा था पिताजी के श्राद्ध वाले दिन, क्या कहा था कि आप इसकी चोटी तभी कटेगी जब हम दोनों मरेंगे। हाँ मालिक। याद आया? और आज देख हम दोनों जिंदा हैं और पुरोहित की चोटी कट गई पुरोहित की चोटी, कट गई पुरोहित की चोटी, कट गई।